तो दोस्तों आज मार्च की 26 तारीख है और आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत कम देखभाल में गार्डन में लगातार फूल देने वाले 13 परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की, जिन्हें आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या कनेर का है। कनेर एक हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही कम देखभाल में यह प्लांट अब गार्डन में लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट के फ्लावर आपको मार्च में दिखना शुरू हो जाएंगे। इसकी आपको दो वैरायटी देखने को मिलेगी, हाइब्रिड और देसी वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे फ्लावर कलर आपको मिलेंगे। आप देखिए, ये एक रेड कलर है, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट लगातार गार्डन में फ्लावरिंग दे रहा है। और अब आप ये देखिए, ये इसका वाइट कलर है, बहुत ही अच्छी तरह से गुच्छों में यह प्लांट फ्लावरिंग देता है। पूरी गर्मी बरसात इस पर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती रहती है। इस प्लांट के प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट आपको लगभग 80 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। तो इस समय इस प्लांट को लाकर आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। पूरे साल इस प्लांट पर केयरिंग नहीं करनी पड़ती और विंटर के समय यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। ये मेरा पिंक कलर का कनेर है, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट लगातार गार्डन में गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहा है। कनेर को महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट जरूर दें या फिर इसे आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करके दे दें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में लगातार फूलों से भरा रहेगा। गार्डन में कम देखभाल में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाली आज की लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या यूफॉर्बिया मिली का है। यूफॉर्बिया मिली एक सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके फ्लावर कलर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। गुच्छों में यह प्लांट टिप पर फ्लावरिंग करता है। इस खूबसूरत प्लांट पर आप देखेंगे कांटे रहते हैं। इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से 60 से लेकर 80 रुपये तक अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इस प्लांट के 2-3 फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। यूफॉर्बिया की कटिंग को भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। प्लांट पर केयरिंग एकदम नहीं करनी पड़ती है। प्लांट फुल सनलाइट में है तब भी बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहता है। कम वाटिंग में भी प्लांट पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती रहती है। प्लांट की जब आप कटिंग ग्रो करें तो ब्रांच को कट करने पर वाइट कलर का लिक्विड निकलेगा, तो 1-2 दिन के लिए इसे साइड में रख दें। उसके बाद आप इसकी ब्रांच कटिंग को ग्रो कर लें। कटिंग को आप सैंड में ग्रो करें। मैंने कई कटिंग इसकी ग्रो की है और कई बार आपसे इसका वीडियो भी शेयर किया है। लिस्ट का तीसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गुड़हल का है। गुड़हल या हिबिस्कस एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी दो वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। देसी वैरायटी के फ्लावर इस तरह से रेड कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। मैंने इस प्लांट को ज़मीन पर ग्रो किया है, जिससे इस प्लांट की हाइट काफ़ी अधिक चली गई है। लेकिन आप देखेंगे प्रतिदिन इस पर कुछ ना कुछ फ्लावर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस समय यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की दो वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर कलर आपको बहुत सारे रंगों में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से लगभग 80 से लेकर 100-150 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन देसी वैरायटी थोड़ी सस्ती आती है, वह लगभग आपको 40-50 रुपये में नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। तो इस समय इसके आप प्लांट लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। पूरे साल हिबिस्कस पर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। आप इस पर सॉइल को चेक करके वाटिंग देते रहें। बहुत ही कम फर्टिलाइजर में और देखभाल में यह प्लांट गार्डन में लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। आज की लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बिंका का है। बिंका जिसे सदाबहार कहते हैं, इसकी दो वैरायटी आती है, देसी और हाइब्रिड वैरायटी। यह इसकी देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी पर केयरिंग ना के बराबर करनी पड़ती है। बस एक बार इसे आप गार्डन में लेकर आएंगे तो यह आपके गार्डन से जल्दी खत्म नहीं होगा, परमानेंट यह आपके गार्डन में बना रहेगा। इसकी हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। इसकी केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है, इसीलिए इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग इस समय करना शुरू कर देती है। प्लांट प्राइस की बात कर लें तो प्लांट बहुत ही सस्ता 30-40 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। बहुत अधिक गर्मी में प्लांट को थोड़ा बचा कर रखना पड़ता है, लेकिन यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा। इस प्लांट को सीड और कटिंग दोनों तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग इसकी रेनी सीजन में बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। इस समय भी आप इस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर लें, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग चल पड़ेगी। कम देखभाल में गार्डन में लगातार फ्लावरिंग देने वाली आज की लिस्ट का पाँचवा खूबसूरत प्लांट या डबल चांदनी का है। डबल चांदनी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इस समय इस प्लांट पर बड बनने लगते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। इस प्लांट को आप नर्सरी पर लगभग 60 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। चांदनी की बहुत सारी वैरायटी आती है और सभी वैरायटीज़ की बहुत ही खूबसूरत होती है।
डबल चांदनी से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। ये सुबह जो कलियां खिली हुई थी इस समय फ्लावर में बदल गई हैं। मैं सुबह वीडियो जब शूट कर रहा था तब उस समय इसकी कलियां थी। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से ज़रूर लाकर अपने गार्डन में शामिल कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। प्लांट को आप ऐसे ही यहाँ रखें जहाँ पर इसे 4-5 घंटे की धूप मिल सके। साथ ही साथ प्लांट को महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करके दें। बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में चलता रहता है। तो इस समय इस प्लांट को लाकर आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। आज की लिस्ट का छठवां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला यह प्लांट गोरी चोरी का है। गोरी चोरी जिसे येलो टुकुमा कहते हैं, गुच्छों में यह प्लांट फ्लावरिंग करता है। इसकी 2-3 वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इसकी ऑरेंज वैरायटी भी आती है और इसकी क्लिम्बिंग वैरायटी भी आती है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट आपको नर्सरी पर इस समय देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट पर इस समय मार्च में यह फ्लावरिंग हुई है और बहुत अच्छी तरह से इस पर बड बने हुए हैं। गुच्छों में यह टिप पर फ्लावरिंग करता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इस समय इसको सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर इसे 4-5 घंटे की धूप मिल सके। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में चलता रहता है। बिना किसी बीमारी के और कम देखभाल के यह गार्डन में फूलों से भरा रहता है। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लगभग 60-70 रुपये में लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। इसके छोटे प्लांट आपको नर्सरी पर 30-40 रुपये में भी मिल जाएंगे। कम देखभाल में गार्डन में लगातार फूल देने वाली आज की लिस्ट का 7वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह चंपा का है। चंपा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय इस पर नई नई पत्तियाँ और फ्लावर बनना शुरू हो गए हैं। पूरी अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में बड से भर जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। मैंने इस प्लांट को ज़मीन पर ग्रो किया है, साथ ही साथ इसकी मैंने कई प्लांट पॉट में भी ग्रो किए हैं जिसका वीडियो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट ज़मीन पर ग्रो करने पर एक पेड़ के साइज का तैयार हो जाता है। चंपा के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आप बीच में देखिए येलो कलर और साइड में ये आपको वाइट कलर दिख रहा है। गुच्छों में बहुत ही अच्छी तरह से अब प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए, जितनी अच्छी धूप पड़ेगी उतनी अच्छी तरह से गार्डन में यह प्लांट फ्लावरिंग देता रहेगा। आज की लिस्ट का 8वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह मोगरा का है। मोगरा अब गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से कलियों से भर गया है और नए नए बड इस प्लांट पर बन रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग भी हो रही है। कई प्लांट पर फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। मोगरा से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और पूरा गार्डन इसकी खुशबू से भर जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को नर्सरी से आप केवल 40-50 रुपये में लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। बहुत ही अच्छी खुशबू से यह पूरे गार्डन को महका कर रखेगा। प्लांट पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है। आप बस महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे दें या फिर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके दें। प्लांट को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप प्लांट को कम से कम मिल सके। वाटरिंग ऑफ सॉइल को चेक करके देते रहें। मेरे पास मोगरा के कई प्लांट हैं और सभी पर इस समय मार्च में बहुत ही अच्छी तरह से बड बनना शुरू हो गए हैं और कुछ में फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो जल्दी ही यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फूलों से भर जाएगा। बहुत ही कम देखभाल वाला आज की लिस्ट का 9वां प्लांट यह पर्पल हार्ट का है। पर्पल हार्ट बहुत ही खूबसूरत और पिंक कलर का फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। मार्च में इस समय इस प्लांट पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। पर्पल कलर की इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। जब रेनी सीजन आता है तो इसकी पत्तियां डार्क पर्पल कलर की बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में इसका डार्क पर्पल कलर दिखाता हूं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से भी इस समय चला जाता है। इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से 40 से 60 रुपये मिलाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका डार्क पर्पल कलर बहुत ही खूबसूरत अच्छी तरह से गार्डन में चलता रहता है। प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसके कई हैंगिंग पॉट तैयार किए हैं। बहुत ही कम केयरिंग में बिना किसी देखभाल के यह प्लांट गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से फूलों से भरा रहता है और अपनी पत्तियों से भी गार्डन को खूबसूरत बनाकर रखता है। तो अगर आप नए गार्डनर हैं तो इस प्लांट को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कर लें। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए, बहुत ही अच्छी तरह से फुल सनलाइट में भी प्लांट फ्लावरिंग देता रहेगा। लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह नाग चंपा का है। नाग चंपा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। वाइट कलर के टिप पर इसके फ्लावर आते हैं जिस तरह से चंपा के फ्लावर आते हैं, लेकिन नाग चंपा के फ्लावर पर खुशबू नहीं रहती है। चंपा के फ्लावर पर आपको धीमी धीमी खुशबू देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है बिना किसी केयरिंग के। यह प्लांट गार्डन में फूलों से भरा रहता है। सॉइल को चेक करके बस आप प्लांट पर वाटिंग देते रहें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इस समय यह प्लांट आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगा। लगभग 80 रुपये तक यह प्लांट आपको देखने को मिलेगा। इस खूबसूरत प्लांट को एक बार लेकर आप आएंगे तो कटिंग से इसके कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। प्लांट की कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है।
आने वाले अप्रैल में मैं इसकी कटिंग का वीडियो आपसे शेयर करूंगा। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग चल पड़ती है। तो अगर आप एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट को चाहते हैं कि अपने गार्डन में शामिल करें तो नाग चंपा को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। आज की लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह पोर्चुलाका का है। पोर्चुलाका एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन विंटर में इस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती। पूरी गर्मी बरसात इस प्लांट पर आपको लगातार फ्लावर देखने को मिलेंगे और गुच्छों में प्लांट रहते हैं। पूरी तरह से पॉट या फूलों से भर जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में चलता रहता है। बहुत ही कम केयरिंग प्लांट पर करनी पड़ती है। बस गर्मियों में प्लांट पर आपको वाटरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि प्रतिदिन इसमें आप देखेंगे सॉइल इसकी ड्राई हो जाएगी तो आपको वाटर देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट फूलों से भरा रहेगा। महीने में एक बार आप इसे वर्मी कंपोस्ट दे दें। बिना किसी बीमारी के यह प्लांट आपके गार्डन में फूलों से भरा रहेगा। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो करें। कटिंग प्लांट की बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट बहुत ही सस्ता 40-50 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। लिस्ट का 12वां खूबसूरत प्लांट यह पर्सलेन का है। पर्सलेन की 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर कलर बहुत सारे रंगों में आपको देखने को मिलेंगे। देसी वैरायटी के भी फ्लावर कलर आपको 2-3 रंगों में देखने को मिल जाएंगे। इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट प्राइस नर्सरी पर केवल 20-30 रुपये रहती है। प्लांट पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है। प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए, सॉइल को चेक करके बस आप वाटरिंग देते रहें। बिना किसी बीमारी के यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में फूलों से भरा रहेगा। पूरी गर्मी बरसात इस पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम देखभाल में इस समय अपने गार्डन में शामिल करने वाली आज की लिस्ट का 13वां और अंतिम बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बोगनविलिया का है। बोगनविलिया एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और पूरे साल इस प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। केवल बरसात में इस प्लांट पर फ्लावरिंग कम हो जाती है। ब्रांच पर ग्रोथ बहुत ही अधिक होती है। उस समय इस प्लांट की आप कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग नहीं ग्रो की है तो मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग ग्रो कर लें। कटिंग इसकी जल्दी ग्रो हो जाती है, लेकिन फ्लावरिंग आने में थोड़ा समय लेता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय अपने गार्डन में लाकर ज़रूर शामिल कर लें। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो इस प्लांट की प्राइस नर्सरी पर साइज शेप के आधार पर अलग अलग रहती है। लगभग यह प्लांट आपको 60 से लेकर के 100, 150, 300 रुपये तक देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट था। अब इस पर फ्लावरिंग होने लगी है। वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत इस पर फ्लावर आते हैं। वैसे मैंने कई बार आपसे शेयर किया है कि इसके फ्लावर नहीं होते, ये इसकी मॉडिफाइड लीफ होती है जिसे ब्रेड कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। फुल सनलाइट का प्लांट है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देगा। तो इस समय इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।